बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको क्लास में दो चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी सिखाऊंगा। एक तो ये है कि हम आपने देखा होगा उर्दू बैनर्स या उर्दू पोस्टर्स बनते हैं, तो उर्दू को हम कैसे लाएंगे। उसमें सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है एक उर्दू सॉफ्टवेयर की, जो कि बहुत मशहूर है, एक पाकिस्तान पूरे में तकरीबन एक ही ये यूज़ होता है। इन पेज कहते हैं इसको। ये इन पेज इसका नाम है। ये भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो सोर्स मैंने बताया था। बल्कि ये तो गूगल से डायरेक्ट भी आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये इन पेज आपने इंस्टॉल कर लेना है, और इन पेज के बाद ये इसका इस तरह इंटरफेस है। न्यू फाइल ले लेनी है आपने। अब ये इसकी न्यू फाइल का ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट पेज है जो आपको नज़र आ रहा होता है। ये टूल्स ऑलमोस्ट तकरीबन नाम से ही ज़ाहिर हैं, पहले जैसे ही हैं। इनको अभी हम डिस्कस नहीं करते। मेरा सिर्फ टॉपिक है कि इसको उर्दू को हम कैसे वहाँ पे लेके जाएंगे। एक बच्चे ने डिस्कस किया था कि मैंने कि ये मैं लिखता हूँ तमाम ठीक है। अब ये मैं सपोज मैंने ये लिख लिया। इसकी उर्दू कीबोर्ड की टाइपिंग आपको जो है वो ऑलमोस्ट आसान ही है, जैसे लफ्ज़ों में नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको आसानी से ये एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में आएँ, और नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ से फोनेटिक नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड आ गया। ये इसके बटन हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट लाइन में जो शुरू होता है, ठीक है, ये जहाँ पे ये वन लिखा हो, 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन है। इसके बाद टैब के बराबर वाली ये लाइन है। ठीक, अब आप ये देखें, जो छोटा क्यू है मीन्स काफ, और बड़े क्यू से मतलब शिफ्ट होल्ड करके प्रेस करेंगे तो वो कुछ जो नहीं होती, अपना जिसे हम जज़म कहते हैं गालिबन अरबी में, तो ये वो है। इसी तरह वाव, ये सारे नॉर्मली इसमें मोर देन 80% जो है ना वो नाम से ही ज़ाहिर होते हैं। जैसे ये जी गाफ, और बड़े को करेंगे तो गहीन है। इसी तरह एफ फा मतलब फे है, और फा बड़ा को करेंगे तो ये खड़ी जबर डलता है। इसी तरह डी डी से छोटे का दाल और डाल है। सीन और सौद है। ठीक है। इसी तरह ये लाम, एल से लाम है, और बड़े एल से ये रहमतुल्लाह का ये साइन। ठीक है। इसी तरह ये काफ है कि काफ छोटा और काफ बड़ा करेंगे तो खे बन जाता है। ये इसके साइन हैं। ये आप इजीली अपना मतलब अगर प्रिंट करके रख लें तो जो भी आसानी है, आप आराम से जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कीबोर्ड की। ओके। अभी के लिए मैं मतलब ओके कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपने इस टूल को, पिक टूल को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। सॉरी, मैंने अपना कोरल नहीं ऑन किया। कोरल का इसके लिए ज़रूरी पता क्या है, इसके लिए ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपना पहले इन पेज ऑन करना है। कोरल ड्रॉ से ऑन करने से पहले इन पेज ऑन होना चाहिए, फिर ये फॉन्ट वहाँ पे कॉपी करेगा। अदरवाइज ये फॉन्ट्स का ना सिंबल्स बना देता है, और वो कुछ का कुछ हो जाता है। ओके। थोड़ा टाइम लेता है, मैं सॉरी मैं मतलब उसमें कर नहीं सका। तो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं ये बताऊं कि आपने पहले इन पेज ऑन करना है, और उसके बाद आपने जो है अपना नेक्स्ट कोरल ऑन करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया। ठीक है। न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल लेके मैं सिंपली कंट्रोल वी कर देता हूँ, या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये आप देखें, ये मेरे पास
आ गया। अब इसको करने के बाद हमने कुछ चीज़ें ज़रा इम्पोर्टेंटली देखनी पड़ती हैं कि एक तो ये ग्रुप हुआ होगा अभी, ये देखिए साइन आप देख रहे हैं, ये अनग्रुप का साइन आ रहा है कि इसको आप अनग्रुप कर सकते हैं, ये अलग अलग हो जाएगा। अनग्रुप कर लिया, ये देखिए ये अलग हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सबसे पहले वहाँ पे अपने आपने जहाँ पे इन पेज में लिख रहे हैं यहाँ पे वर्डिंग देख ली नहीं है कि गलती तो नहीं है इनमें कोई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लाएंगे ना तो फिर आपको गलती दोबारा वहाँ से लिख के दोबारा लाना पड़ेगा, उसमें फॉन्ट के साइज में भी बाज़ का फर्क आ जाता है। अब हमने ये देखें इसमें, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे ही आप आएंगे ये इस तरह होगा, आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, या कंट्रोल प्लस क्यू आता ही। कंट्रोल क्यू क्या होता है आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये अपने वेक्टर बना देना। अब ये देखें ये एक वेक्टर बन गया है, इसकी नोड्स ये देखें, F10 से आप शेप टूल में आ जाएंगे, फिर आप ये देखें इसकी नोड, अब ये एडिटेबल आ गया आराम से, मतलब ये फॉन्ट से निकल के ये अब आपके पास वेक्टर बेस कुछ चीज़ बन गई। इसको आप अपने मर्ज़ी से ठीक कर सकते हैं, जैसे हम तमाम को अक्सर यहाँ पे लिखते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको पास कर लिया, मतलब इसमें जो गैप्स हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। फिर इसमें कुछ मतलब कुछ कई जगह पे गैप ज़्यादा होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस साइज़ हो, ठीक, फिर ये भी तीन चीज़ें ये लदा हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अक्सर आपने जगहों पे देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें बड़ी स्टाइलिश से लिखी होती हैं, तो हम इसी तरह करते हैं कि मतलब हम इस तरह करते हैं कि इसको अपनी हिसाब से सिलेक्ट कर देते हैं, जगह के हिसाब से बेसिकली हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है। अब जब मैं मुबारक को ग्रुप कर लेता हूँ, तो वहाँ मोहम्मद मुस्लिमा को भी ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सपोज में छोटा कर लूँ, ठीक है, इसको भी मैं इसके बराबर कंट्रोल आर करके छोटा कर लेता हूँ। अब ये देखें हमने अपने साइज़ के अंदर रहते हुए इसकी सेटिंग भी कर ली, और इसको मैंने अपने हिसाब से कर भी लिया। अब इसको मज़ीद हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जिस तरह अक्सर का स्टाइलिश सा लिखा होता है वो आप इश्तिहार वगैरह देखते हैं होंगे ना, पोस्ट देखेंगे या अक्सर आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जो महफिल के इश्तिहारात वगैरह होते हैं, उसमें फिर ये चीज़ें जो हैं हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हम देखें जब ये इसको पेश किया था, मैं दोबारा पेश कर देता हूँ, इस टाइम ये इसकी सिमेट्री लेवल क्या था, ठीक है, और अब जब हमने इसको मॉडिफाई कर लिया तो उस टाइम इसका सिमेट्री लेवल क्या है। अब आप देखें कि ये था जब ये पेस्ट करके आया था ओरिजिनल शक्ल में, ठीक है, हमने इसको कर्व कर लिया, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी हमने सपोज हमने और ज़्यादा इसमें कोई एडजस्टमेंट इसकी करनी है। अब मैं इसमें कलर्स देता हूँ, सपोज मैंने क्या करना है, इसको बारी बारी शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर लेता हूँ जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको मैं वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड मीन्स कि अब ये अब एक ही बन जाएगा, ओके, इसको भी मैं इसके साथ वेल्ड कर दूंगा, ओके। तो अब ये देखें, अब मैं कुछ चीज़ें मैंने F12 से मैंने इसकी थोड़ी सी आउटलाइन ले ली। मैं आपको बताना सिर्फ चाह रहा हूँ कुछ इफेक्ट जो हम लोग जो यूज़ करेंगे। रेड कर दिया सपोज मैंने, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा होता है कि जिसमें से नीचे से कोई और कलर के शेड्स जो हो रहे होते हैं, ऊपर कुछ और होता है। अब ये मैंने आउटलाइन ले ली, ओके। अब आउटलाइन लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी ले ली, और आप प्लस से भी ले सकते हैं, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो ये कॉपी आ गई इसकी, ठीक। अब मैं सपोज इसको इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और फिल मैं रेड ही रहने देता हूँ। अब वाइट वाले ये जो ऊपर वाली है इसका मैं साइज़ 30 पिक्सल है तो मैं 25 कर देता हूँ।
अब इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें और सी और ईज करें, ठीक। अब ये देखें, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ मैं इसको 20 कर दूँ। अब ये देखें, ये वाइट वाला हमारे पास एक आ रहा है। अब इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं जो मेरे जहन में आ रही है। एक ये हो गया, फिर अब ये आ गया हमारे पास एक और, इसको मैं साइज कर देता हूँ 16 और मैंने कम कर दी। अब मैं इस पर वाइट और ब्लैक रेड कलर दे देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास एक एक डिज़ाइन शेप में आके एक फाइल बन गई, ठीक, जो शेड दे रही है। अब इसको आप क्या करें, मैं एक अपने दौर पे सोच रहा हूँ कि मैं इसको बेवल कर देता हूँ, ऊपर वाले को सिर्फ, सारों को नहीं, सिर्फ जो रेड वाला था ना उसको मैं बेवल कर दिया। अब ये देखें, इसकी एक बड़ी हेडलाइन लुक आ गई बाकी चीज़ों से हटते हुए। अब सपोज इसको मैं आपको दिखाऊं अगर किसी चीज़ पे लगा के, सपोज मैं ग्रीन कर दूं, इसको और इसको वाइट कर दिया, ओके। अब ये देखें कि इसकी लुक अब किस तरह की आ रही है। सपोज मैंने इसको ब्लू कर दिया। ये असल में समझाने का मकसद था कि अक्सर जगहों पे हमने डिज़ाइनिंग किया हुआ ये चीज़ें देखते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ होगा। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट था कि इसकी एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है, इनके गैप्स पहले ख़त्म कर लें, ठीक। जैसे ही इनके गैप ख़त्म हो जाएंगे तो साथ ही आपको जो है वो इसका ये बाकी काम आप इजीली कर पाएंगे, ओके। एक तो अब ये हो गया ऑप्शन, ये हमने समझ लिया कि उर्दू को हम किस तरह अपने कोरल में ला सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, अभी ये देखें मैंने सिंपली पहले अनग्रुप कर दूंगा, लेकिन उससे भी पहले आप कंट्रोल क्यू कर दें या राइट क्लिक करके ऊपर से इसको छोटा कर दें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व कर दें या कंट्रोल क्यू कर दें। इससे ये होगा कि ये आपके पास वेक्टर बेस में आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ आज, बड़ी मज़ेदार सी, नहीं बैठे बैठे मेरे जेहन में है, लेकिन उसके लिए क्योंकि वो ज़रा हैवी है तो उसकी वीडियो बहुत लंबी बननी थी। मतलब अगर मैं आपको ऑन डायरेक्ट सिखाता तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपको कोई बैक साइड पे कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, मतलब कोई एक पिक्चर नज़र आ रही है और उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसी गड़बड़ किया हुआ कोई चीज़ नज़र आ रही छोटी छोटी। इस ऑप्शन को हम कहते हैं फोटो कॉकटेल। फोटो कॉकटेल क्या है कि आपने ये फोटो कॉकटेल ये क्या है। अब मैंने किया क्यों है पहले, क्योंकि ये ना बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए मैंने पहले करके रखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ डिटेल से डिस्कस करके बता देता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास इफेक्ट्स में आएंगे, इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे सेकंड लास्ट में फोटो कॉकटेल का है, ये डोकर खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये है क्या। ये इसकी मैंने 3 लेयर्स ये अलग अलग कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये एक पिक्चर थी एक लाइन की, ठीक। अब मुझे इसने ऑर्डर दिया कि मेरी यार कोई 70 to 71 पिक्चर्स हैं एक फोल्डर में, ठीक है। अब मुझे ना वो एक फ़ोटो कोलाज बनाना है। आपने देखा होगा फ़ोटो कोलाज किसे कहते हैं, जो काफ़ी सारी पिक्चर्स एक एक पिक्चर फॉर्म में हमारे पास सामने आती है। अब ये भी एक फाइवर की एक गिग है बड़ी मशहूर, अक्सर और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लेते हैं लोग जो करके देते हैं, ये भी किया जा सकता है।
अब मैंने क्या करना है सबसे पहले कि उसमें अब आप ये देखें, चले मैं बाद में बताता हूँ कि ये क्या हुआ। ये एक पिक्चर ले ली मैंने, इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। कीप ओरिजिनल साइज सोर्स, मतलब कीप ओरिजिनल सोर्स, ये ओरिजिनल सोर्स है हमारा, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट का तरीका आपको पता है, इंपोर्ट कर लिया और साथ ही हमने इसको सिलेक्ट किया है, रखना है, ठीक है। सिलेक्ट किए रखेंगे, आपके पास ये इस ऑप्शन को चेक किए रखना है हमने, ताकि हमारे पास ओरिजिनल जो है वो रहे। यहाँ पे आ जाएगा ब्राउज। यहाँ पे मैंने क्योंकि एक फ़ोल्डर दिया हुआ है, यह एक फ़ोल्डर मांगेगा जिसमें आपकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं वो तस्वीरें इस पिक्चर को मॉडिफाई करके इसके ऊपर लगाऊं, और जो ऑटोमेटिकली ये सारा एडजस्टमेंट हो, इसके मतलब मैं बताता हूँ। जस्ट ये आपने फ़ोल्डर यहाँ सेलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये जो आपकी फाइल्स है वो इस तरह की आएगी आपके पास। अगर तो आपके पास वो पिक्चर्स ज़्यादा हैं, 100 125 150, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होगी ये उतना ज़्यादा अच्छा बनता है वैसे। अब इसमें ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, कोरल ड्रॉ करता क्या है इस अपेक्स में, मैं आपको दिखाने लगा हूँ अब। ये ना, ये हमारे पास ये इस किस्म के ये 3 ऑप्शन उसने दे दिए, ठीक। अब ये क्या है, ये एक लाइटर इफेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने किया क्या, ये देख रहे हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये सारे एक ही तस्वीरें हैं, दो नहीं है। मतलब ये एक एक ये अलग-अलग तस्वीर है, ठीक। ये आप देखें, ये अलग-अलग तस्वीर है। अब आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। अब उसने किया क्या, इसकी इस इफेक्ट की ख़ास बात क्या है कि जहाँ जहाँ पे डार्क इफेक्ट था वहाँ वहाँ उसने डार्क इमेजेस लिए, ठीक है। जैसे ये बाल इसके जो थे वो डार्क थे, तो आप देखें कि उसने ऑटोमेटिकली जिन जिन पिक्चर्स में या तो कपड़े को डार्क यूज़ हुए या बैकग्राउंड डार्क थी या जो भी था, ठीक है, जो जो डार्क थी वो ऑटोमेटिक उसने एडजस्ट कर ली शेप के हिसाब से। अब ये देखें यहाँ पे ये ग्रेइश सा शेड था, तो ये इसने ये ब्लैक शर्ट वाली एक जगह कर दी, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ये हाथों की वजह से और घड़ी की वजह से शेप कलर चेंज हो रहा था, तो ये इसने ये आप ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड वाली यहाँ पे ले आया। इसी तरह ये बाजू डार्क थे, तो ये जो ठीक ये ग्रीन कोई बैकग्राउंड वाली कुछ चीज़ें थी हमारे पास, जो उसने यहाँ लगा दिया। कहने का मकसद आपने ये देखें, ये आपको चाहे कुछ भी नहीं लग रहा ना, लेकिन लग ज़रूर रहा है ये कुछ ना कुछ है, कोई एक इंसान है, ठीक। ये इसका बड़ा मज़ेदार है। आप अपनी फैमिली की पिक्चर्स, बच्चों की बर्थडेज की इस तरह की होती, एक उसमें बेसिक पिक्चर सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप फोल्डर, लेकिन इसमें एक काम करना आपने, इसमें फोल्डर आप पहले बना के रख लें किसी जगह, मतलब 100 150 तस्वीरों का, ओके। और फिर उनमें से आपने एक मेन तस्वीर ले लेनी है जो कि वाजे हो, मतलब जिसमें आपको नज़र आ रहा हो कि ये बच्चा है। सपोज मैं अगर बच्चे को डिफाइन करूँ कि ये एक बच्चा है, इसका आपने मतलब फेस अच्छा बड़ा सा ले लें, उसका पहले साइज ले लें, मतलब पूरे पेज जितना या जैसा है, ठीक। और आपने साथ ही फिर अप्लाई कर देना है इसका एड्रेस दे के। और सिंपली आपने कुछ नहीं करना, कॉलम्स जैसे मतलब कि अगर ये आप 20 कॉलम है, ये जो भी आपके पास खुले होंगे ना इस टाइम, मतलब 24 रोज है, ये ऑटोमेटिकली पहले बना देगा आपके फोल्डर में मौजूद फाइल्स की वजह से। अब ये 71 फाइल्स हैं, इमेजेस फाउंड इस फोल्डर में, ओके। अब इस फोल्डर में 71 इमेजेस हैं, 71 को उसने एडजस्ट कर दिया। उसमें से कई जगह पे कोई मतलब अगर डुप्लीकेट भी हो तो उसने एडजस्ट करने के लिए ये साइज पूरा कर दिया। अब ये 20 कॉलम है, कॉलम मीन्स कि ये आपके पास अप टू डाउन, ठीक। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ आगे कितने हैं, 20 21 22 23 24 हैं गालबन।
अब 24 हमारे पास इसने रोज दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारे पास 20 कॉलम और ये 24 रोज, जैसे ये यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये हमारे पास ये 24 रोज। अब इसको आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर उसी तरह ही होगा कि पिक्चर्स का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा अगर आप इसको कॉलम या रोज को बढ़ाएंगे। ओके, तो बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है, आप करके देखें। और इसमें फिर 3 चीज़ें हैं, बिटमैप इनमें से किसी को आपने छेड़ना नहीं है नॉर्मली। इसमें क्या है कि ये ओमिट पार्शियल टाइल्स, ठीक है, स्ट्रेच आउटपुट टू मैच। अब आपने इस ऑप्शन को रखना है क्योंकि ये स्ट्रेच आउटपुट टू मैच द डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऑप्शन हमारे पास, ये सेकंड का मैं बात करूं, ये क्या है कि ये जो फाइल साइज सूट करता है ना, ये ऑटोमेटिकली इसको, इस फाइल साइज को जो है वो इस जो जो हमने रेशो, इस रेशो में भी, मतलब अब ये रेशो में अगर निकालूं तो 20-24 की है ना, ठीक है, इसमें जो साइज बनेगा ना वो उस हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अब ये ओरिजिनल तस्वीर तो ये आप देखें ये पूरे सर वाली होगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने, क्योंकि अगर वो पूरे सर की तस्वीर लेता है तो फिर वहाँ पे ये रेशो डिस्टर्ब होगी, फिर उसने जो उसके सेंसर में आया उसने वो साइज इसमें ले लिया, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये आपको लग रहा होगा, ये देखें इसकी ना 3 लेयर्स आपके पास बनेगी, इसको अलग-अलग आपने साइड पे कर लेना है। ओके, तो फिर आपने इसको क्या करना है, इसको सिंपली सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट कर लेना, जैसे हम जेपीजी फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब इसमें ये तीन इसके हैं। सिंगल बिट मैप क्या होता है कि जिस तरह ये अभी ये फॉर्म जो है ये सिंगल बिट मैप है, मतलब इस सारे फोटो कोलाज को या कॉकटेल को उसने एक ही तस्वीर सा बना दिया, मतलब इसको अगर आप चाहें आप इसको निकालेंगे तस्वीर तो नहीं, ये सारी हिलेगी। ओके, अगर आप इसमें, अभी मैंने क्योंकि ये सिलेक्ट किया हुआ था तो इसमें इसने एक एक तस्वीर मुझे बना दी। ओके, इसमें अगर आप डुप्लीकेट बंद कर देंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा, इसको आप बेशक बंद कर दीजिएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है जो जो काफ़ी अच्छा है, बिटमैप स्टैक भी ऐसा ही है। एरे जो है, बिटमैप एरे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो अलहदा इसको अगर ये ग्रुप किया होगा, इसको आप अनग्रुप करेंगे और इसको इस फाइल को, मतलब ये अकेली फाइल को आप हिला जुला भी सकेंगे, लेकिन वो हमने तो क्योंकि हिलाना नहीं है तो मैंने इसलिए इसको ये जस्ट बताने के लिए आपको, सॉरी, मैंने बताने के लिए सिर्फ, क्योंकि ये आप अच्छे से समझ जाएं, ये इसको ना करते हुए देर बहुत लगती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी होती है, इसके लिए बहुत हाई लेवल के सिस्टम हो तो उसमें भी ये देर लगाता है। तो इसमें करना आपने जस्ट ये है, सिंपली फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, फोटो कॉकटेल में जाके इफेक्ट में सबसे नीचे ये चेक हुआ हुआ है, इस टाइम ये डोकर खुला हुआ है, ठीक, और पिक्चर को लाजमी सिलेक्ट करना है, फिर ही इसका अप्लाई वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। ये साइज बता देगा उसकी कि ये कितना साइज इसका वाइड और हाइट शो कर रहा है इस टाइम। ठीक, उम्मीद है ये बड़ा मज़ेदार सा, ये आप मुझे करके दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएं, अगर आपको पर्सनल इश्यूज ना हो प्राइवेट वे में दिखा दें बेशक, क्योंकि बाद में होता है फैमिलीज की फ़ोटोज़ और इस तरह का कोई इशू होता है, लेकिन कम अज़ कम आप कोई नेट से ऐसी तस्वीर किसी एक सिंगल बंदे की डाउनलोड कर लें, 40 50 60 70 100, ठीक है। तो वो करके तो आप उसको फ़ोल्डर एक बना लें, उस फ़ोल्डर को, उसमें से एक मेन जो जो ज़रा मेन फ़ोटो हो जिसमें जो बड़ी हो, या उसको आप खुद भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से पकड़ के इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं इतना कर देता हूँ और बाद में इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक, ऐसे भी किया जा सकता है। इस तरह सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, अप्लाई करके वो थोड़ा सा टाइम लेगा,
बाज़ दफ़ा 1 से डेढ़ 2 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि इतने ही ज़्यादा प्रोसेसिंग उसने करनी है, सेंसर यूज़ करने हैं। अब आप देखें ना, उसने जो लाइट चीज़ें, जहाँ पे लाइट था, ये सारा लाइट है बैकग्राउंड, ये लाइट था, तो इसने लाइट तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे लगा दी, और जो डार्क था वो डार्क फोटोज़ वहाँ पे यूज़ की। एक बड़ा मज़े सा इफेक्ट बनेगा। मैं यही कहूँगा आपको कि जितना ज़्यादा आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना, उतनी एक तो तस्वीरें ज़्यादा यूज़ करें। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा इसमें। ठीक है, और ये अपने फैमिली कुछ मोमेंट्स के लिए भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप सपोज़, मैं मिसाल देता हूँ कि आपने कैलेंडर बनाना है। ठीक है, रमज़ान शरीफ का कैलेंडर आता है, फिर कैलेंडर बनाना है, वो उसमें कुछ चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। मतलब खाना कब आया, मस्जिद नबी, उनकी काफ़ी सारी सोर्स फाइल्स आप लें, और लेके तो पिक्चर एक फ़ोल्डर बनाया, उसको उसमें से एक फ़ाइल चूज़ करें, और फिर देखें आपको कैसा मज़ेदार इफ़ेक्ट आएगा। ये 3-4 ऑप्शन इसके हो सकते हैं। फिर आपके क्लाइंट्स भी, मतलब अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये एक बड़ा मज़ेदार सा इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। क्लाइंट्स जो शौकीन हैं वो करते हैं, लोग बोरो करते हैं। बस उसमें साइज़ का ख्याल रखना है। एक कस्टमर की अगर डिमांड है कि मुझे, मतलब कि एक स्टैंडर्ड साइज़ पे चाहिए ये चीज़, तो उस स्टैंडर्ड साइज़ पे आपने उसको देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड मीन्स का जो वो डिमांड करेगा। अगर वो सपोज वो कहता है कि जी मुझे चाहिए 8.5 बाई 11, मतलब जो नॉर्मली लेटर साइज़ हमारे पास होता है पेज का, ये देखिए 8.5 11 है। फिर आपने 8.5 11 की पिक्चर सेट करके, ठीक उसमें आपने उसको कर देना है। लेकिन ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा इफेक्ट है ये, और टाइम भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेता। अगर आप खुद को इसको इस तरह की एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये एक सेंसर्ड किस्म की बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जो ऑटोमेटिक ये करके हमें देता है। ठीक, होप आपको अच्छा लगा होगा। आज की ये 2 क्लास मेन थी, जो इफेक्ट्स में और काम कर उर्दू के काम करने के लिए पहले हमने सीखी, और फिर हमने ये फ़ोटो कोलाज बनाना सीखा। इसको फ़ोटो कॉकटेल कहते हैं, इस इफेक्ट का नाम है। और इस बेसिकली तस्वीरों को जोड़ के एक पिक्चर बेस में दिखाना, ये फ़ोटो कोलाज कहते हैं इसको। जैसे आपके गूगल फ़ोटोज़ में जाएं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता होगा जो तस्वीरों को, एक जैसी तस्वीरों को जो ऑटोमेटिक बना के दे देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई अगर कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे जाके पूछें, पर्सनल पूछें, लेकिन पूछें ज़रूर और करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।